किसान आंदोलन के मुद्दे पर इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों के नाम पर आंदोलन करने वाले लोग किसान नहीं बल्कि कांग्रेसी हैं और किसानों के नाम पर राजनीति कामयाब नहीं होगी। ऐसे ही कई मुद्दों पर जेपी दलाल से खास बातचीत की संवाददाता रवि जांगड़ा ने सुनिए। हरियाणा प्रदेश के कृषि पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल आज जिन्होंने सरल केंद्र में जिस तरह से जो परियोजनाएं थी, विभिन्न परियोजनाएं थी, उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत की थी, किसानों के मुद्दों पर भी चर्चा की थी। लेकिन कुछ एक मुद्दे ऐसे हैं जो लगातार जो है सुर्खियों में है। सर, देश के केंद्रीय जो कृषि मंत्री हैं उनके द्वारा बयान दिया गया था कि सरसों के तेल में मिलावट की जाती थी, इस वजह से पहले जो सस्ता मिलता था अब महंगा इसीलिए हुआ है कि अब मिलावट नहीं होती। कितना इत्तेफाक रखते हैं बतौर कृषि मंत्री आप? मैं बतौर कृषि मंत्री इस बात से खुश हूँ कि किसान को 7,000 रुपये क्विंटल का सरसों का भाव मिल रहा है और तेल का भाव है ये मेरा महकमा नहीं है। मैं किसान खुश है। हरियाणा के सारे किसानों के खुशी को देखकर मैं कृषि मंत्री के नाते खुश हूँ। महंगाई की बात आती है सर, आपने भी कहा कि महंगाई दर जो है वो कम करने की बात कही गई है, लेकिन महंगाई इतनी बड़ी है, चाहे पेट्रोल डीजल की बात करें या फिर दूसरे तेलों की बात। कभी किसान को उसकी वो थोड़े बहुत भाव मिलता है तभी महंगाई का रोना शुरू हो जाता है। जब किसान का उपज जो है 2-2 रुपए किलो, 1-2 रुपए किलो टमाटर या सब्जियां बिकती हैं तब उसके बारे में कोई आवाज नहीं उठाता। किसान को जब भी पैसा मिलता है तब महंगाई का मुद्दा शुरू हो जाता है। मैं किसान के साथ हूँ, किसान का मंत्री हूँ, किसान को पैसा मिल रहा है, मैं खुश हूँ। सर, प्रदेश में एक चर्चा लगातार रहती है कि अगर इतने विकास कार्य करवाए हैं बीजेपी के द्वारा तो मंत्रियों का जो लोग हैं उनका विरोध आखिर क्यों है? विरोध कितना जायज है? किसानों के द्वारा हर मुद्दे को लेकर के थाने घेरे जाते हैं तो कितना विरोध जायज है? ये कांग्रेस और जो कोई जो किसानों का नाम लेके राजनीति करने वाले लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं और ये उनकी राजनीति कामयाब नहीं होगी। किसान अपने खेतों में व्यस्त हैं, किसान अच्छा काम कर रहे हैं, किसान भाजपा की नीतियों से खुश हैं, किसान को अच्छा भाव मिला है, किसान की सारी फसल अच्छी बिकी है, सीधा पैसा मिला है, ब्याज भी मिला है, किसान को दिक्कत। 21 तारीख से जब वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया जाएगा, आपको क्या लगता है कितनी तेजी लाई जाएगी? मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की सारी जो मेहनत से हमारे साइंटिस्ट ने जो रिसर्च की है, जो वैक्सीन तैयार की है, उसका परिणाम सुखद आएगा और देश कोरोना मुक्त होगा और दुनिया के देशों के मुकाबले हम जल्द सबसे पहले सबसे तेज गति से सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन करेंगे और जनता से मेरी प्रार्थना है कि सहयोग करें, वैक्सीन लगवाएं और कोरोना को भगाने में हम कामयाब हों। आखिरी सवाल सर, थर्ड वेव को लेकर कितने तैयार हैं हरियाणा के सरकार के जो नुमाइंदे? देखिए, अगर हम वैक्सीनेशन करा लेते हैं तो कोई वेव और नहीं आने वाली है। ये सारी कल्पना की बातें हैं। ये जरूर है कि हमें तैयार रहना चाहिए और लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं कि वैक्सीनेशन करवाएं। अगर हम वैक्सीन लगवा लेंगे तो किसी तरह की कोई हमें संभावना नहीं रहती। शुक्रिया सर, इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। जो प्रदेश के कृषि मंत्री जिनका साफ तौर पर कहना है कि किसानों के नाम पर जो आंदोलन किया जा रहा है वो किसानों के द्वारा नहीं बल्कि कांग्रेस यानी विपक्षियों पर निशाना सीधे तौर पर उनके द्वारा साधा गया। साथ ही ये भी कहा गया है कि जिस तरह से लगातार जो मुद्दे उठे हैं, जिस तरह से लगातार जो मांगे किसानों की उठी थी, किसानों के साथ सरकार है और आगे भी किसान हितैषी कदम उठाए जाते रहेंगे। भिवानी से रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।